कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक कहा जाता है जी वो माज़अल्लाह शराब नोशी किया करते थे। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए पहले की तरह ही हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहिब। तो चलिए हम मुफ्ती साहब से बात करते हैं कि इस एतराज़ की असल हकीकत क्या है। जी, हमेशा की तरह ये एतराज़ भी मुआविया रज़ी अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा झूठ और इल्ज़ाम है। अच्छा, पहली बात तो यह कि ये रिवायत उसूल मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। अगर बफ़र्ज़ महाल इसको सही भी समझ लें तो कोई हरज नहीं। इस रिवायत का सही तर्जमा तो करके देखें, ये तो उनकी तारीफ में रिवायत है, ये तो उनके खिलाफ है ही नहीं। तर्जमा क्या है? अब्दुल्ला बिन बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं और मेरे बाप बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु मुआविया रज़ी अल्लाह के पास गए। उन्होंने हमें एक कलीन पे बिठाया, खाना लाया गया तो हमने खाया। सुम्मा उतीना बिशराब, यहां से इनको गलती लगती है। इल्मी किताबियों को यहां से गलती लगती है। यहां लफ्ज है कि सुम्मा उतीना बिशराब, फिर हमारे पास शराब लाया गया। अब इन बेचारों ने शराब उर्दू वाला समझ लिया। ओ भाईजान, ये अरबी है, ये हदीस है। इस शराब का और उर्दू के शराब का फर्क है। अरबी में हर लिक्विड चीज को शराब कहते हैं जो पीने वाली हो। सही। दूध हो, जूस हो, पानी हो, कोई भी पीने वाली लिक्विड चीज है उसको शराब कहते हैं। सही। ये अरबी जुबान है। उर्दू जुबान में शराब उसे कहते हैं जिसको पिए और अकल मारी जाए, मत मारी जाए, बंदा बेहोशी के अंदर पहुंच जाए, वो शराब है। अरबी का शराब और है और उर्दू का शराब और है। जिसमें हम उर्दू में शराब कहते हैं उसको अरबी में खम्र कहते हैं, खे मीम रे। ठीक है, सही। लेकिन जिसको हम शराब कहते हैं उसको अरबी में खमर कहते हैं, और जिसको वो शराब कहते हैं उसको उर्दू में पीने वाली चीज कहते हैं। सही, ठीक है। तो यहां से इल्मी किताबियों को गलती लगी है। गलती लगी नहीं है, जानबूझ के ऐसा माना लिया है। गलती नहीं लगी, ये खबासत है, ये इनके दिलों का बुग़्ज़ है जो आम सादा आवाम को इनसे मुतनफ़र करने के लिए हदीसों का माना बदलते। गलती नहीं लगी। सही। वो कैसे माना कैसे हैं? आप कह रहे हैं ना कि माना बदलते हैं। हाँ, वो तो ये देखें ना, आगे देखें, आगे ली रिवायत, अभी तर्जुमा सुने तो सही ना। कहते हैं हमारे पास पीने की चीज लाई गई, मुआविया रज़ी अल्लाह ने वो चीज पी, फिर मुआविया रज़ी अल्लाह ने वो मेरे बाप को पकड़ाई, और फिर मुआविया रज़ी अल्लाह ने एक जुमला बोला। ये अल्फाज आ रहे हैं मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के। हाँ, ये बात देखें ना, पकड़ाई। हाँ, ये देखें, असल में यहां मिर्जा डंडी मारता है, यहां तर्जमा बदलता है, और उसका तर्जमा बदलना उसके इल्मी किताबी होने का पता देता है कि ये जाहिल है। ये देखें, यहां है फशारीबा मुआविया, तू स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुआविया रज़ी ने पिया, सुम्मा नावाला, फिर उसने पकड़ाया। किसने? मुआविया रज़ी ने अभी मेरे अब्बू को, सुम्मा काला, फिर उसने कहा। किसने कहा? जिसने पकड़ाया उसी ने कहा ना। अगर पकड़ाने वाला और होता और आगे से जवाब देने वाला और होता तो फिर सुम्मा का आला नहीं होना चाहिए था। अरबी इबारत के एतबार से फिर क्या होना चाहिए था? फ़काला। अगर ये अगला जुमला हज़रत बुरैदा का होता तो फिर फ़काला होना चाहिए था, लेकिन यहां इन्होंने कहा सुम्मा का आला कि मुआविया रज़ी ने पिया, फिर वो मेरे अब्बू को पकड़ाया बर्तन, फिर उन्होंने कहा, यानी किसने कहा? मुआविया रज़ी ने। क्या कहा? कि मैंने तो जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम किया ना, मैंने उसे पिया ही नहीं। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये शराब के बारे में। ये कैसे पता चला? अरब के अंदर किसी चीज की नफरत अगर हद से ज्यादा हो तो उसका नाम लिए बगैर उसका तज़किरा करते हैं। तो मुआविया रज़ी ने जब एक बर्तन पकड़ाया अब्बू जान को, तो साथ ये फरमाया कि मैंने उसको कभी भी नहीं पिया, जब से रसूलुल्लाह ने हराम कर दिया मैंने कभी इसको पिया नहीं। और फिर मजीद वजाहत की कि मुझे क्या पसंद है। फरमाया जवानी से लेकर अब तक जितनी लज्जत मुझे दूध से आती है और अच्छे इंसान से अच्छी बातें करने में आती है, किसी और चीज में इतनी लज्जत महसूस नहीं कर। तो जब वो दूध में लज्जत महसूस करते हैं तो वो शराब क्यों पिएंगे? अब कई पॉइंट पर गौर करें। जब दूध में लज्जत उनको आती है तो शराब क्यों पिएंगे? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वो शराब पी रहे होते तो क्या हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह का उस दस्तरखान पे बैठना जायज था? आप जरा इल्म की बात करें और जनरल नॉलेज की बात करें, और आप जरा थोड़ी सी सेंस की बात करें कि एक दस्तरखान पे अगर शराबें पी जा रही हो और अल्लाह के दीन की सीधी मुखालफत की जा रही हो और फिर उसको लोगों को भी पेश किया जा रहा हो, तो क्या एक सहाबी वहां बैठ सकता है? नहीं। अकल भी इसका तकादा नहीं करती। हालांकि सहाबाए किराम तो जब ये शराब हराम हुई थी उन्होंने तो अपने बर्तन तोड़ दिए थे, बर्तन तोड़ दिए, मटके तोड़ दिए, सब कुछ कर दिया। तो एक सहाबी वहां बैठा और खामोश होके और वो देखता रहा और वो सुनता रहा, और उसने फिर इससे आगे देखिए तीसरा पॉइंट, सारी जिंदगी मुआविया रज़ी अल्लाह की जिंदगी के बाद, यानी इस अमल के बाद वो तकरीबन 20 साल तक खलीफा रहे ना, किसी एक सहाबी ने, किसी एक ताबी ने
किसी एक दुश्मन ने, किसी एक मुखालिफ ने मुआविया रज़ी अल्लाह पर एतराज किया हो कि जनाब ये शराब नोशी करते हैं, इनको सजा दी जाए? किसी ने कहा है? नहीं कहा, क्योंकि साबित ही नहीं है। आज के दुश्मन कह रहे हैं। हाँ, आज के दुश्मन कह रहे हैं। अगर ये वहां होते तो शायद शोर मचा रहे थे, लेकिन इनको फिर पढ़नी पड़ी थी, उस वक्त इनको बड़ी इनकी होनी थी, तो उस वक्त किसी ने भी नहीं कहा। और मुआविया रज़ी अल्लाह तो खुद शराब की हुर्मत की दलीलें पेश करते हैं, शराब की हुर्मत की हदीसें पेश करते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सिलसिला सहीहा की रिवायत है। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला तो खुद बयान कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग शराब पिए तो इनको कोड़े मारो, अगर वो फिर शराब पिए तो इनको कोड़े मारो, अगर फिर शराब पिए फिर कोड़े मारो, और अगर फिर शराब पिए चौथी मरतबा तो इनको कत्ल कर दो। ये तो सिलसिला सहीहा में 1595 नंबर रिवायत आप देख सकते हैं। जो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु शराब पीने पे कोड़े मारने की हदीसें दुनिया को सुनाएं, क्या वो खुद शराब पिएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या सहाबी के सामने शराब पी जा रही हो और वो आराम से बैठे रहे? ऐसा नहीं है। क्या कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने इनकी शराब पीने और इतनी बरमला पीने पर ऐसा किया हो? वैसे अकल की बात है, मुआविया रज़ी अल्लाह इतने भी कम अकल नहीं थे। अगर शराब पीनी थी तो सबके सामने दस्तरखान पे रख के पीनी थी उन्होंने। यार कोई थोड़ी सी अकल की बात करो। और फिर अगर तुम मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को शराब पीने वाला कहते हो तो असल में तुम्हारी दुश्मनी सिर्फ मुआविया के साथ नहीं है, तुम हजरत हसन के भी दुश्मन बनोगे, हजरत हुसैन के भी दुश्मन बनोगे। क्यों? क्योंकि अगर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु शराब नोशी करने वाले थे तो क्या हजरत हसन ने एक शराबी के हाथ पे बैत कर ली? हसन रज़ी अल्लाह ताला ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत की। इसकी प्रेडिक्शन पहले ही मौजूद थी सही बुखारी में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को उठाया हुआ था अपनी गोद में, छोटी सी उम्र के थे, और खुतबा देते हुए आपने फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है, इसकी वजह से अल्लाह ताला मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह करवाएगा। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिज़ात वाले चैप्टर में लेके आए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल पहले जो पेशन गोई फरमाई थी वो बयान ही उसी तरह पूरी हुई। और सैयदना हसन ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के हाथ पर बैठ करके जो है वो अपने भी खिलाफत उनके सुपुर्द कर दी। क्या हजरत हसन रज़ी अल्लाह ने सारी उम्मत की लगाम और सारी उम्मत की जमाम एक शराबी के हाथ में दे दी? यानी ये इल्जाम तो फिर उन पे भी आएगा, उनके भी ऊपर भी आएगा। जो शख्स हजरत मुआविया का दुश्मन बनता है वो हजरत हसन का भी दुश्मन बनता है और हजरत हुसैन का भी दुश्मन बनता है। अब देखें, अगर एक शराबी हो आप उसकी हिमायत में खड़े हो जाएं, वो तो गलत ही गलत है, आप भी गलत हुए कि ना हुए? बिल्कुल। अगर मुआविया रज़ी अल्लाह नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह शराब पीने वाले थे तो हजरत हसन ने उसके हाथ पे बैत करके उसको अपना इमाम माना और अपना खलीफा माना, तो क्या उन्होंने शराबी को खलीफा माना? सही। और अगर वो शराब पीते थे, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तो 20 साल तक बाद में जिंदा रहे, क्या उन्होंने एक शराबी को अपना इमाम माना? क्या तुम्हारा ईमान ये गवारा कर लेगा कि हजरत हसन और हजरत हुसैन एक शराबी को इमाम मान ले? मेरा तो ईमान गवारा नहीं करता। यहाँ शराब की बात ही नहीं है, यहाँ दूध पीने की बात है, दूध का तज़किरा है, दूध पिया है। यही वजह है कि अल्लामा हैसमी रहमहुल्लाह ने मजमुअज़ ज़वाइद में जब इस रिवायत को नकल किया तो इस पर जो उन्वान और चैप्टर कायम किया, बाबू मा जा फिल लबन, अच्छा, दूध का बयान। मुहद्दिसीन इसको दूध के बारे में समझ रहे हैं। आइम्मा मुहद्दिसीन में से किसी ने मुआविया रज़ी को शराबी नहीं कहा। ये आज के ये बच्चे बुचुंगड़े ऐसी बातें फहम सलफ और है, फहम मिर्ज़ा और है। हाँ, फहम सलफ और है, फहम मिर्ज़ा और है। तो अच्छा मुफ्ती साहब, ये पॉइंट तो आपने बहुत अच्छे बयान किए हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ पे शराब की वजाहत क्यों की? हाँ, शराब की वजाहत क्यों की? इसकी 2-3 वजह हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि वो एक बंद डब्बे में हो, जग में हो, या ऐसी चीज़ में हो जिस जो नज़र नहीं आ रहा, तो वजाहत कर दी मैं दूध पीता था और मुझे दूध पसंद है, इस वजह से आपको भी दूध पिला रहा हूँ, इस वजह से, और मैंने कभी शराब नहीं पी और मैंने हमेशा उससे नफरत रखी। एक वजह ये हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि इसी तरह के कुछ बच्चे बुचुंगड़े उस वक्त भी हों जिन्होंने ये हवाई उड़ाई हो कि शायद मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु शराब नोशी करते हैं, तो उन्होंने अपनी वजाहत के लिए और अपने क्लियरनेस के लिए ये बात लोगों के सामने बता दी कि मैंने तो ज़माना जवानी में भी दूध को ही पसंद किया और आज तक वही पसंद है। मैं तो उस वक्त भी उसको नापसंद करता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हराम करने के बाद भी मैंने कभी उसको नहीं पिया। तो ये अपनी उन्होंने सफाई के तौर पर पेश कर दी बात।